बच्चों का टिफिन हो या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स, जब भी आपको खाने के मन है आप इस रेसिपी को बना के तैयार कर लीजिए। स्प्रिंग ऑनियन रेसिपी ये लेयरदार वाला बनाए हूँ, बहुत ही टेस्टी है। झटपट आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। गेहूं के आटे से बना है, हेल्दी और टेस्टी भी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे किस तरह बनाना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक बाउल। अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से हम बना रहे हैं, आप चाहे तो मैदा से भी आप बना सकते हैं। गेहूं के आटे हेल्दी होता है तो इसलिए हम गेहूं के आटे ले रहे हैं। 2 कप, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन, यानी स्वाद अनुसार नमक अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप नमक खाते हैं उसी हिसाब से। अब इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से गूँथ लीजिए। जैसे हम रोटी पराठा के लिए आटे गूँथते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे गूँथ के तैयार कर लीजिए। और ये हमने देखिए आटे को अच्छे से गूँथ लिए। अब इसे हम कवर कर लेंगे। कवर करके इसे 10 मिनट 15 मिनट तक इसे रेस्ट के लिए छोड़ लेंगे। एक बाउल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन। स्प्रिंग ऑनियन को हमने इस तरह से बारीक काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड कर लें हरी मिर्च, तीखा अपने पसंद के हिसाब से, और धनिया के पत्ते ढेर सारे, और टमाटर। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक, यानी स्वाद अनुसार। हाफ चम्मच नमक ऐड दिए, हाफ चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। आप पाव भाजी मसाला के बदले में आप 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, या जीरा पाउडर थोड़ी सी ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अब साइड कर लेंगे। और जो आटे हमने गूँथ के रखा था उसे फिर दोबारा हम आटे को गूँथ लेंगे। दोबारा आटे को गूँथने के बाद इसका लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे। लोइयाँ अपने पसंद के हिसाब से, छोटे बड़े जैसे आपको बनानी है उसी हिसाब से लोइयाँ बना के इसे तैयार कर लीजिए। इसी तरह ये हमने सारे लोइयाँ बना के इसे हम तैयार कर लिए हैं। एक एक लोई लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे चक्की में। अब इसमें थोड़ी सी ऑयल ग्रीस कर लेंगे। ऑयल के साथ, ऑयल के बदले में आप थोड़ी सी आटे भी ले सकते हैं। अब इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे, यानी रोटी से थोड़ी बड़ी बेलेंगे। बड़ी सी रोटी बना के इसे हम तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए हमने इसी तरह से बड़ी सी रोटी बना के इसे हम तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था। अब उसी को इसके ऊपर डाल देनी है। इसके ऊपर आप जितना मोटे ये दाल या परत पतले में जिस तरह से आप डालना चाहते हैं, आप ज़्यादा इसके ऊपर डालना चाहते हैं ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर चारों तरफ इस तरह से फैलाते हुए इसे अच्छी तरह से इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी चीज़ इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेट करके इसके ऊपर डाल देंगे। चीज़ भी अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे थोड़ी थोड़ी किनारे से इस तरह से थोड़ी सी कट लगाएंगे, मतलब पूरी तरह से अंदर की तरफ नहीं करनी है, बस थोड़ी सी कट इस तरह से लगा के तैयार कर लेनी है। अब इस साइड से इस तरह से इसे फोल्ड कर लेनी है, दूसरी साइड भी इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। ये इस तरह से पकड़ते अचानक से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, नहीं तो आपकी जो है मिक्सचर आपने लगाए हैं वो इस तरह इकट्ठे हो जाएगी। और इसी तरह से इसे फोल्ड कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके तैयार कर लीजिए। आप थोड़ी सी चाहे तो हाथ से इस तरह से आप प्रेस कर सकते हैं, या नहीं तो मेरी तरह इस तरह से थोड़ी सी आप बेलन के मदद से इस तरह से बेल लीजिए। यानी थोड़ी सी हम इसे पतली कर रहे हैं, आप मोटे रखना चाहते हैं तो मोटे भी रख सकते हैं। अब ये हमने तैयार कर लिए हैं और एक मैं बना के दिखाती हूँ। थोड़ी सी सेम प्रोसेस ऑयल डालनी है, फिर एक लोइयाँ लेके इसे इस तरह से बेल के तैयार कर लीजिए। रोटी की तरह, रोटी जैसे हम बनाते हैं उससे बड़ी आकार में इस तरह से बेल के तैयार कर लीजिए। इसी तरह तैयार करने के बाद आप चाहे तो पहले इस तरह से कट लगा के रख सकते हैं, नहीं तो बाद में भी आप कट लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर तैयार किए हैं इसी के ऊपर डाल लेनी है। अपने पसंद के हिसाब से मोटे लेयर या पतले लेयर में जिस तरह से आप डालना चाहते हैं उसी हिसाब से इसके ऊपर डाल दीजिए। ये हमने इसके ऊपर सभी को डाल दिए हैं चारों तरफ अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ हम ग्रेट कर रहे हैं, ग्रेट करके इसके ऊपर चीज़ डाल रहे हैं। फिर सेम प्रोसेस
इधर से एक बार फोल्ड करनी है, एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है, फिर दूसरी साइड फोल्ड कर लेनी है, फिर सेंटर में जो है उसे फोल्ड कर लीजिए, फिर इस तरह से फोल्ड करके उठा लीजिए, फिर दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करके उठा लीजिए, फिर सेम उसी तरह से थोड़ी सी बेल लीजिए, या नहीं तो हाथ से इस तरह से प्रेस कर लीजिए। अब ये देखिए हमने इसी तरह से दूसरी भी बना के तैयार कर लिए हैं। यह हमने गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल रहे हैं तेल। तेल, घी, बटर आप जिसके साथ आप बनाना चाहते हैं उसी में आप इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा तेल डाल के इसे फ्राई कर लेने हैं। आप चाहे तो पूरी फ्राई भी कर सकते हैं। अब इसे डालने के बाद इसे हम कवर कर लेंगे, फिर दूसरी साइड हम इस तरह से पलट लेंगे, दूसरी साइड को भी इसी तरह से हम पकाएंगे। इसी तरह से बीच बीच में पलटते हुए इसे पकानी है और थोड़ी सी इसे ढक के रख लेनी है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए, इसलिए हम इसे ढक रहे हैं। और इसी तरह से ये देखिए हमारे अच्छे से पक गई है। इसे हम एक प्लेट में निकाल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। सेम प्रोसेस, फिर थोड़ी सी इसके तेल थोड़ी डाल देंगे, फिर उसी को हम इसके अंदर डाल देंगे, फिर इसे कवर कर लेंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए। 2 मिनट 3 मिनट के लिए इस तरह से मीडियम फ्लेम में इसे पकाइए या लो फ्लेम में, ताकि धीरे धीरे अंदर तक अच्छे से पक के तैयार हो जाए। और इसी तरह से इसे पलटते हुए बीच बीच में थोड़ी सी पलट लीजिए, फिर ढक लीजिए, थोड़ी पलट लीजिए, इसी तरह से इसे पकाइए। ये भी हमारे पक गई है अच्छे से। इसे भी हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमने इसी तरह से निकाल लिया। इसी तरह से बाकी हम बनाते जाएंगे, तैयार करते जाएंगे। मैं इसे काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से लेदर बन के तैयार है ना। और एक मैं काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार है। इसी तरह से आप बना के देंगे ना, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। आप इसी तरह से रखिए या अपने पसंद के हिसाब से जैसे आप गार्निश करना चाहते हैं, नहीं तो इसी तरह से सिंपल रख लीजिए। सिंपल इस तरह से पैक कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से कट लगा के रख लीजिए। जैसे भी आप रखना चाहते हैं अपने पसंद के हिसाब से इसे रखिए या टिफ़िन में दीजिए, ताकि बच्चे जैसे देखें तो खुश होकर खाएं, है ना। बहुत ही अच्छी लगती हैं, खाने में भी टेस्टी है, हेल्दी भी है। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।